मित्रों, वेलकम टू माय चैनल सारिका अकेडमी। आज के टॉपिक में टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई कम पूछे भी गए हैं। हिस्ट्री का पार्ट है ये। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा देखें। यदि आपको अच्छा लगे टॉपिक तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज जो भी 50 क्वेश्चन है उसको एक एक क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव वे में हम आपको बताएंगे, राइट आंसर बताएंगे और उसके जो अदर ऑप्शन भी हैं उससे भी जो है चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ये है कि क्लाइव ने असैनिक सुधारों के अंतर्गत किसे बंद कर दिया था। तो यहाँ पर आप ऑप्शन 4 दिया है, सैनिक भत्ता, मिलिट्री अलाउंस दिया है एंड रिसीविंग गिफ्ट एंड प्राइवेट ट्रेड है, कर संग्रह, टैक्स कलेक्शन दिया है, परमानेंट सेटलमेंट दिया हुआ है। तो चारों में जो आपका राइट आंसर है वो बी करेक्ट है। चारों में जो राइट आंसर है यहाँ पर आपका ये बी करेक्ट राइट आंसर है। और देखिए सैनिक भत्ता जो है ये केवल सैनिकों से जुड़ा सुधार था, असैनिक सुधार नहीं था। ठीक है, सैनिक भत्ता जो है ये सैनिकों से जुड़ा सुधार था, असैनिक सुधार नहीं था। और असैनिक सुधार में आपको उपहार लेना था, निजी व्यापार। अब बात करेंगे यहाँ पे जो है कर संग्रह, जो टैक्स कलेक्शन जो था, ये एक प्रकार का वहाँ पर कर व्यवस्था थी, अलग से थी वहाँ पर, बट क्लाइव ने इसे बंद नहीं किया था। क्लाइव ने इसको बंद नहीं किया था। एंड स्थायी बंदोबस्त जो है, परमानेंट सेटलमेंट जो है, ये भी एक प्रकार का सुधार ही था। ठीक है, ये भी एक प्रकार का सुधार था, स्थायी बंदोबस्त। और जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, क्लाइव ने नहीं किया था। स्थायी बंदोबस्त किसने किया था, ये सुधार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ना कि क्लाइव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, क्लाइव ने आंतरिक कर देना किसके लिए अनिवार्य माना। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाइव मेड पेमेंट ऑफ इंटरनल टैक्सेस मैंडेटरी फॉर हुम। ऑप्शन 4 दिया है, जो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ए है। ए राइट आंसर यहाँ पर है, ब्रिटिश व्यापारी। ठीक है, बाकी 3 जो ऑप्शन है, भारतीय किसान, ये देखिए किसान तो पहले से कर देते थे, भारतीय किसान पहले से कर देते थे। और जो जमींदार है ये तो वसूलते थे, ना कि कर देते थे। तो ये तो अंतर है ही नहीं, जमींदार ये कर वसूलते थे, ना कि कर देते थे। और सैनिक जो है इनका कर से कोई लेना, टैक्स से कोई लेना देना नहीं था। तो ब्रिटिश व्यापारी ये आपका राइट आंसर इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया, क्लाइव ने 1766 1766 में किस प्रकार के भत्ते को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बी राइट आंसर आपका यहाँ पर दोहरा भत्ता, डबल अलाउंस, ये करेक्ट आंसर आपका है। और जबकि ए जो युद्ध भत्ता जो है आपका, वार अलाउंस दिया है, ये मिलता था लेकिन ख़त्म नहीं किया गया था इसको। ये मिलता था लेकिन ख़त्म नहीं किया गया। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर कर मुक्ति, जो आपका कर मुक्ति भत्ता है, कर मुक्ति भत्ता, ऐसा कोई भत्ता था ही नहीं, ये तो कोई था ही नहीं। ठीक है, और विशेष भत्ता जो है ये भी विकल्प नहीं है। तो चारों में से राइट आंसर है दोहरा भत्ता आपका दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो देखिए आपके सामने जो ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया है कि इन विच ईयर वाज द रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 1773, यहाँ पर आपका ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब 1765 1765 में क्या था जी, तो ये इलाहाबाद संधि से जुड़ा हुआ है। ये प्रयागराज संधि से, ये प्रयागराज संधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1765। और 1700 जो 84 है, ये जो 1700 आपका 84 है, ये आपका कार्नवालिस कोड का वर्ष है। कार्नवालिस ये कोड का वर्ष है। और जो इसमें 1700 आपका, इसमें जो नहीं सॉरी 1793 जो दिया है, ये 1793 ये आपका कार्नवालिस कोड से संबंधित है। जबकि 1784 जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट का वर्ष है। ये पिट्स इंडिया जो है इंडिया एक्ट का वर्ष है। 1784 पिट्स इंडिया वर्ष का इंडिया एक्ट का वर्ष है। जबकि 1793 कार्नवालिस कोड से संबंधित है। तो ये चारों राइट आंसर आपका 1773 आपका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस पद की स्थापना की गई। तो यहाँ पे देखिए विच पोस्ट वाज क्रिएटेड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो आपका इसमें तो सबसे पहले ये कि जो आपका जो राइट आंसर है वो ए करेक्ट है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये तो राइट आंसर आपका हो गया। अब बच्चे आपके 2-3 ऑप्शन, वायसराय, महालेखाकार और मुख्य न्यायाधीश क्या जी। तो वायसराय जो है ये प्रकार का पद था जो कि 1858 में आया। किसमें आया, 1858 में वायसराय का पद आया। ठीक है, और महालेखाकार जो है ये पद भारत सरकार के अधिनियम 1858 के बाद अस्तित्व में आया था। महालेखाकार सीएजी जो है ये भारत सरकार का अधिनियम 1858 के बाद आया। और मुख्य न्यायाधीश जो है आपका ये चीफ जो आपका ठीक है, तो जज जो है
ये 1774 के समय बना था। ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये मुख्य न्यायाधीश ये 1774 के, ये आपका मुख्य न्यायाधीश जो है 1774 के समय में ये बना हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु आर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आपका राइट आंसर ए है, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये आपका वारेन हेस्टिंग्स ये आपका राइट आंसर यहाँ पर है। अब लॉर्ड वेलेस्ली जो है यहाँ पर ये एक बार गवर्नर जनरल थे लेकिन पहले नहीं थे। ये भी गवर्नर जनरल थे लेकिन पहले नहीं थे, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। अब बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी जो है ये 1848 और 56 तक गवर्नर जनरल रहे हैं। 1848 से 56 तक ये गवर्नर जनरल रहे हैं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव जो है ये भी गवर्नर ये नहीं थे बल्कि एक कंपनी के अधिकारी थे। रॉबर्ट क्लाइव जो एक कंपनी के अधिकारी थे, सुधारक टाइप के थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिश? तो ऑप्शन 4 दिया है, जिसमें से जो राइट आंसर आपका 1774, ये राइट आंसर दिया 1774। इस समय स्थापना हमने पहले अभी इस टॉपिक को मैंने बताया भी था। और बाकी 1773 जो है आपका ये जो दिया हुआ है इसमें तो रेगुलेटिंग एक्ट का ये वर्ष था, रेगुलेटिंग एक्ट का ये वर्ष था। और 1784 जो दिया हुआ है ये पिट्स इंडिया एक्ट का था, मैंने आपको पहले बताया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और 1793 ये आपका कॉर्नवालिस कोड का वर्ष था। क्वेश्चन नंबर 8, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? अभी हमने आपको बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका पिट्स इंडिया जो एक्ट है वो अभी 1784, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। और 73 में अभी मैंने आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट ये पारित हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। और 1793 कार्नवालिस रोड का आपका ये कोड है, कार्नवालिस कोड। और 1805 में क्या हुआ था जी? 1805 में कोई बड़े नियम से संबंधित नहीं है, तो ये तीनों में से राइट आंसर आपका 1784। क्वेश्चन नंबर 9, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आपका जो राइट आंसर है ए, पिट्स इंडिया कंपनी के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसकी स्थापना हुई थी। बाकी गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जो है, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल ये जो दिया है ये पहले से था। और प्रिवी काउंसिल जो दिया हुआ आपका, ये जो प्रिवी आपका काउंसिल दिया हुआ है ये ब्रिटेन की एक संस्था थी। और सुप्रीम कोर्ट तो 1774 में आपका ये बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में भेद कब समाप्त हुआ? दोनों में भेद कब समाप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में? तो ये 1883 में दोनों में भेद समाप्त हुआ, ठीक है। और ये तो कोई आंसर है ही नहीं। 1853 जो है विधान परिषद सुधार से जुड़ा हुआ है, ये विधान परिषद सुधार से जुड़ा हुआ है। और जबकि 1858 ये कंपनी शासन का अंत था, मतलब कंपनी शासन का अंत था 1858। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया, वारेन हेस्टिंग्स ने किस नीति का पालन किया? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर, इन चारों में जो राइट आंसर है वो बी, मतलब मैत्री और समझौता नीति, पॉलिसी ऑफ कैंसिलेशन। तो ये आपका दिया हुआ है समझौता नीति और कॉन्सिलेशन आपका दिया हुआ है। तो मैत्री और समझौता नीति, ये चारों में राइट आंसर जो है ये बी करेक्ट है, मैत्री और समझौता नीति। और जबकि ए जो दिया है सहयोग और संधि नीति जो दिया हुआ है ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि वेलेजली से जुड़ा हुआ था, वेलेजली से जुड़ा हुआ था ये आपका। तो राइट आंसर तो पहले आपका यहाँ पर ये राइट आंसर है और ये वेलेजली से जुड़ा हुआ था। विभाजन और शासन नीति जो है एक प्रकार से अंग्रेजों की मुख्य नीति, तो ये तो पता ही। और प्रगतिशील नीति जो है आपका दिया है एक नॉर्मल वर्ड है और बट किसी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चीज़ों से जुड़ा नहीं हुआ है। तो राइट आंसर आपका बी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ था? तो इनमें से जो राइट आंसर है वो 1800 में स्थापित हुआ था। बाकी तो 1801 में ये मद्रास सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का बर्थ है, मद्रास, ठीक है। और 1823 जो आपका दिया हुआ है ये शिक्षा सुधारों का था, क्या था ये? शिक्षा सुधारों का था समय, ठीक है। और 1834 जो आपका दिया है लॉर्ड बेटिंग काल का ये वर्ष था। क्वेश्चन नंबर 13, मद्रास सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द मद्रास एस्टेब्लिश? तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो 1801 ये सही वर्ष है, 1801 आपका बी मतलब राइट आंसर है। और 1798 ये सही वर्ष है ही नहीं। 1805 यहाँ पर ये 1805 में एक प्रकार का न्यायिक सुधार वर्ष, तो ये तो नहीं था, ये भी नहीं है। और 1827 ये प्रकार का, ये भी नहीं, तो बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा क्या किया गया? यहाँ पे देखिए
इसमें से आपका जो आंसर बी है, भारतीयों को शिक्षा में सहायता, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एमंग इंडियन स्टार्ट एक्ट के तहत था। ये राइट आंसर आपका दिया। बाकी व्यापार का पूर्ण मतलब एकाधिकार जो था वो 1600 से 1813 के आसपास था। एकाधिकार 1600 से 1813 के आसपास था व्यापार का पूर्ण एकाधिकार। और यहाँ पर आपका लॉर्ड वेलेस्ली की नियुक्ति ये तो पहले आ चुके थे, और मतलब कार्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त जो था वो कार्नवालिस के समय का था। क्वेश्चन 15, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो यहाँ पे देखिए कि पहला तो ये वॉरेन हेस्टिंग जो है ये पहले थे गवर्नर जनरल बंगाल थे, भारत के तो नहीं थे। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, ये जो है 1798 से, लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये 1798 से, ठीक है, और 1805 तक जो है ये थे, ठीक है, और गवर्नर जनरल। इसके बाद लॉर्ड विलियम जो आपका जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो सी करेक्ट है, ठीक है। मतलब चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये आपका दिया। और लॉर्ड डलहौजी तो 1798 से, मतलब लॉर्ड डलहौजी तो इसके बाद, मतलब ये बने हैं, लॉर्ड डलहौजी बने हैं, ये लॉर्ड डलहौजी जो है ये बने हैं आपका 1798 से लगभग 1805 तक ये रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी का एक बार हम आपको रिवाइज कर देते हैं। लॉर्ड, ये तो आपको 1798 से 1805 बताया जो मैंने, वो लॉर्ड वेलेस्ली का बताया, लेकिन इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो है ये 1848 से लेकर के ये 56 तक बने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में दास प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ऑप्शन इसके 4 दिए हुए हैं। राइट आंसर इसमें जो दिया है वो करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग, इन्होंने जो है दास प्रथा को समाप्त किया था, ये राइट आंसर है। बाकी डलहौजी तो इन्होंने लैप्स नीति लागू किया था, लैप्स नीति। और लॉर्ड वेलेस्ली तो इन्होंने सहायक संधि नीति लागू किया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इन्होंने एक प्रकार से प्रशासनिक सुधार किया था। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा कौन सा परिवर्तन किया गया था? व्हाट वाज द इंट्रोड्यूस बाय द चार्टर एक्ट 1853? तो यहाँ पर आपके सामने जो 4 ऑप्शन है, जो राइट आंसर, इन चारों में जो राइट आंसर है वो इनमें से पहला तो गवर्नर जनरल का पद ये जो दिया ये पहले से था, तो ये तो है नहीं। वायसराय का पद जो है ये भी एक प्रकार के 1858 में आपका आया, ये 1858 में आया वायसराय का पद। विधान परिषद गठन, देखिए ये आपका राइट आंसर है, विधान परिषद गठन ये चार्टर एक्ट के द्वारा परिवर्तन किया गया था। और स्थायी बंदोबस्त जो है ये 1793 में आया, 1793 में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो यहाँ पर आपका ये वेरी इजी क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग, ये आपका पहला वायसराय था, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी जो है ये गवर्नर जनरल थे पहले से। और लॉर्ड कर्जन जो है ये 1899 से 1905 तक, तो ये आपका हो गया 1905 तक, तो यहाँ पर ये हो गया। और लॉर्ड रिपन जो है ये, लॉर्ड रिपन जो है गवर्नर जनरल ये थे, लॉर्ड रिपन, यहाँ पे 1880 से लेकर लगभग ये 84 तक तो थे ही थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 1858 ईस्वी का शासन अधिनियम किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका कंपनी शासन का अंत, एंड ऑफ द कंपनी रूल, इससे संबंधित 1858। और स्थायी बंदोबस्त तो आपको हमने बताया था कि ये 1793 में हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जो आपका ऑप्शन सी दिया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ये जो दिया हुआ है ये अभी हमने आपको बताया कि 1774 में इसकी स्थापना हुआ था। और मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार ये 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ A B C D। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो सी है, शासन अधिनियम से संबंधित था, तो ये आपका राइट आंसर है सी। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में तो आया ही था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया इसने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। और रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये गवर्नर जनरल का जो पद बनाया, क्या बनाया? गवर्नर जनरल का पद बनाया। और ये चार्टर एक्ट 1813 में जो है आपका ये एक बार शिक्षा सुधारों से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 21, लॉर्ड लिटन का समय जो है 1876 से 1880 किस नीति से जुड़ा हुआ है? तो ये किस नीति से आपका जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर है
दबाव और नियंत्रण नीति थी। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। क्या ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। अब जो है लिबरल पॉलिसी जो है, उदार नीति जो है आपका, ये रिपन की नहीं थी, तो ये, और सहानुभूति नीति जो है लॉर्ड रिपन का समय, ये लिटन नहीं है, लॉर्ड रिपन है यहाँ पर, तो इसको सही कर लीजिएगा, लॉर्ड रिपन है। सहानुभूति जो आपकी नीति, ये भी जुड़ा नहीं था, और आत्मनिर्भर नीति अप्रासंगिक है, तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये इसमें चारों में से जो राइट आंसर 1878 में है। ठीक है, कब है? 1878। अब एक एक करके हम लोग तीन ऑप्शन को समझ लेते हैं। 1858 जो है कंपनी शासन का, ये इस समय अंत हो गया था, कंपनी शासन का अंत हो गया था। और 1800 जो आपका 76 दिया, ये तो लिटन का समय था ही नहीं। और 1882 जो दिया हुआ शिक्षा आयोग का समय था। ठीक है, शिक्षा आयोग का समय था। क्वेश्चन नंबर 23, हंटर आयोग किससे संबंधित था? तो हंटर कमीशन वाज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर जो है, पहली बात तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बात दिखा देते हैं, चार ऑप्शन दिया, भूमि सुधार, शिक्षा सुधार, न्यायिक सुधार और प्रेस सुधार। तो हंटर आयोग जो आपका स्पेशली भूमि सुधार से, लैंड रिफॉर्म से संबंधित था, और शिक्षा सुधार से तो नहीं था। न्यायिक सुधार, जो आपका न्यायिक सुधार है वो तो कार्नवालिस काल से जुड़े हुए हैं, कार्नवालिस काल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पहला फैक्ट्री अधिनियम कब आया? तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिया है। राइट आंसर इनमें से ऑप्शन सी करेक्ट है, 1851 ये करेक्ट है। ठीक है, बाकी तो आपका 1860 तो है ही नहीं, 1875 भी नहीं था। और यहाँ पे दूसरी मतलब एक एक्ट जो आया था, दूसरा एक्ट 1891 में आया था, फैक्ट्री एक्ट आया था, फैक्ट्री एक्ट। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि भारत में 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के कारखानों में काम करने पर रोक किस अधिनियम में लगी? तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, जिनमें से राइट आंसर तो फैक्ट्री एक्ट 1881 में ये लगा था। ठीक है, लेकिन अब जो फैक्ट्री एक्ट 1891 था, इसमें काम के जो घंटे वो तय किए गए थे, काम के घंटे तय किए गए थे। ठीक है इसमें, और शिक्षा अधिनियम 1854 जो दिया हुआ है, ये शिक्षा सुधार का अधिनियम था, और सुधार अधिनियम जो है ये तो गवर्नर जनरल का बदलाव का था, गवर्नर जनरल के बदलाव का समय एक्ट था। क्वेश्चन नंबर 26, फैक्ट्री एक्ट 1891 के तहत कार्य समय कितना निर्धारित किया गया था? तो यहाँ पे देखिए मित्रों, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, जो इनमें से आपका जो राइट आंसर दिया हुआ वो 9 घंटे निर्धारित किए गए थे, 9 आवर, 9 घंटे। बाकी तो इसमें कोई करेक्ट नहीं था, 12 घंटे पहले समय इतना था, 9 घंटे। क्वेश्चन नंबर 27, लॉर्ड रिपन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे लॉर्ड रिपन को चार ऑप्शन दिया है, तो राइट आंसर आपका कि भारतीय प्रेस का उद्धारक इसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को। बाकी भारतीय शिक्षा का जो है पिता, ये मैकाले से जुड़ा हुआ है, ये मैकाले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? ये मैकाले से, ये मैकाले से जुड़ा हुआ है। और भारतीय किसान का मित्र जो है, ये इसमें कोई इसमें नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि सहानुभूत दिखाते थे बस। और अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, लॉर्ड रिपन ने किस अधिनियम को रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने किस अधिनियम को रद्द किया? तो यहाँ पर देखिए मित्रों, चार ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बाकी तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 जो है, इनमें तो ये आंसर है ही नहीं, तो 1878 ये आपका राइट आंसर है। अब बात करें चार्टर एक्ट, तो शिक्षा सुधार संबंधित है ये, और पिट्स एक्ट आपको बताया था अभी इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट है, आपका लॉर्ड कैनिंग है। और लॉर्ड रिपन तो इस शिक्षा सुधारों से जुड़े हैं। ठीक है, और बाकी लॉर्ड जो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो इसका ऑप्शन जो है वो लॉर्ड बी, सॉरी यहाँ में तो एक प्रकार से देखिए 29 में मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 29 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन 4 दिया है, जो राइट आंसर आपका लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ पर आपका क्या होगा, लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर होगा। बाकी लॉर्ड जो है कैनिंग, ये तो पहले वायसराय थे, ये पहले आपके वायसराय थे। करेक्ट आंसर लॉर्ड कर्जन है। और लॉर्ड रिपन जो है ये तो शिक्षा सुधार संबंधित है। और लॉर्ड हार्डिंग ये जो है ये प्रकार के राजधानी स्थानांतर से जुड़े थे, राजधानी स्थानांतर से जुड़े थे, तो आपका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें राइट आंसर है 1904 इसमें से राइट आंसर है। बाकी तीन ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं, ये तो है ही नहीं। ठीक है, और 1901 जो है ASI को पुनर्गठित किया गया था, 1901 में ASI को पुनर्गठित किया गया था। ठीक है,
और बाकी तो आपका जो 1911 जो दिया है राजधानी हस्तांतरण संबंधित है, राजधानी हस्तांतरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ 31, मार्ले मिंटो सुधारों में किसके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। मतलब कुल ना कह सकते हैं कि एक प्रकार से मार्ले मिंटो सुधार कब हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मार्ले मिंटो जो सुधार आपका हुआ था, तो इनमें जो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है। तो जो राइट आंसर आप यहाँ पे दिया हुआ है वो 1919 यहाँ पर ये राइट आंसर है, ठीक है। बाकी 1891 में तो ये तो आंसर है ही नहीं। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। यहाँ पर लिखेंगे बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, 1905 में। और 1919 में ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, मार्ले मिंटो सुधार में किसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, राइट आंसर आपका मुसलमान, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर सीधे 33 में पहुँचते हैं। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट है वह ए है, इंडियन काउंसिल एक्ट के सुधार के लिए। और बाकी तो 1858 जो है कंपनी शासन का अंत हुआ था, ये कंपनी शासन का अंत हुआ था। चार्टर एक्ट शिक्षा सुधारों से संबंधित है, शिक्षा सुधारों से संबंधित है। और पिट्स इंडिया एक्ट जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए। तो ये चीज़ पहले बता चुके हैं बट एक बार रिवाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 में भारत की राजधानी कोलकाता में दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। तो यहाँ पर देखिए, तो पहला तो 1905 है बंगाल विभाजन से संबंधित, ये तो बंगाल विभाजन से संबंधित है। 1905 बंगाल विभाजन से संबंधित, ठीक है। अब बात करेंगे 1909, ये तो राइट सुधार से संबंधित है बट इसमें जो राइट आंसर है वो आपका 1911 है, ठीक है। 1919 में नया अधिनियम आया था। क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली दरबार 1911 में किसने अटेंड किया था। तो यहाँ पे आपका वो दिल्ली दरबार, 4 ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं। जो राइट आंसर आपका दिया है जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, ये राइट आंसर आपका है। बाकी महारानी विक्टोरिया तो ये 1877 में हुई थी, 1877 में हुई थी। और एडवर्ड सप्तम जो दिए ये पहले सम्राट थे, ठीक है। बाकी तो प्रिंस ऑफ वेल्स ये बाद में आए थे। क्वेश्चन नंबर 36, 1911 के दिल्ली दरबार में किस घटना को रद्द कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, ये 1885 में इसकी स्थापना हुआ था, 1885 में। और मार्ले मिंटो जो सुधार, ठीक है, यह बने थे यहाँ पर। बाकी आगे जो क्वेश्चन नंबर 37 जो दिया वर्नाकुलर, यहाँ पर जो प्रेस एक्ट बना पहले से हटा दिया गया था। तो राइट आंसर इसमें बंगाल विभाजन आपका वो करेक्ट आंसर आप। क्वेश्चन नंबर आपका 37, लॉर्ड वेलेस्ली किस नीति से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर जो आपका दिया हुआ है वो सहायक संधि, तो ये करेक्ट आंसर है इसका होगा। और आपके सामने जो 4 ऑप्शन और भी दिए हैं तो इसको देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट जो है ये एक प्रकार कार्नवालिस की नीति थी। किसकी थी? कार्नवालिस की नीति थी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या, लिटन काल का था, ठीक है, लिटन काल का ये था। और मार्ले मिंटो सुधार तो 1919 में आया, 1919 में आया ये आपका मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर यहाँ बात कर लेते 38, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया था। तो स्थायी बंदोबस्त के सुधार जो है इनमें तो पहले तो आप देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली, तो इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली तो सहायक संधि से रिलेटेड है, ये सहायक संधि से रिलेटेड है। लॉर्ड कर्जन ये स्मारक संरक्षण से रिलेटेड है, तो ये दोनों में है नहीं। हम बात करते हैं ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ये राइट आंसर आपका हो जाएगा कि भाई स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत इस लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गवर्नर जनरल ने इसकी शुरुआत की थी बंदोबस्त की। और ये लॉर्ड आपका रिपन तो प्रेस एक्ट रद्द किया गया था। अब बात करते हैं 39 में, कॉर्नवालिस को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया है, न्याय का पिता, फादर ऑफ जस्टिस इन इंडिया, ठीक है। और किसान का मित्र जो है ये रिपन का उपनाम था, ये रिपन का उपनाम था, किसान का मित्र लॉर्ड रिपन उपनाम था। बाकी तो भारतीय प्रेस का उद्धारक जो है ये भी रिपन से जुड़ा हुआ है। और मजदूरों का जो संरक्षक है ये नहीं है। बात करते क्वेश्चन नंबर 40, कॉर्नवालिस कोड किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये अभी इसको हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, 1793 में ये कोड लागू हुआ था। और 73 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। और 1805 में है नहीं, 1813 में ये आपका चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 41,
लॉर्ड डलहौजी की नीति क्या थी? पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 4 दिया है। इनमें से आपका जो राइट आंसर है वो सी है, लैप्स का सिद्धांत है, लैप्स का सिद्धांत है। बाकी तो सहायक संधि, स्थायी बंदोबस्त जो आपका कार्नवालिस का है, ये स्थायी बंदोबस्त अभी बताया मैंने। सहायक संधि वेलेजली का है, और विभाजन और शासन नीति ये बाद में अपनाई गई, ठीक है, बाद में अपनाई गई। तो राइट आंसर आपका ये लैप्स का ये राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई? तो यहाँ पर व्हेन वाज द रेलवे इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए। तो पहला आप देखिए 1835, तो ये तो शिक्षा सुधारों का था, ये शिक्षा सुधारों का था। और 1843 जो है ये है ही नहीं। तो अब इसमें जो राइट आंसर है 1853 है, ठीक है। मुंबई से ठाणे पहली लाइन चली थी, रेलवे की शुरुआत मुंबई से ठाणे आपकी पहली, मुंबई से आपका टू ठाणे, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है, ठाणे आपको रहेगा। ये पहली ट्रेन चली थी भारत में 1853 में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय डाक व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा हुआ? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन बी करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी डाक व्यवस्था की शुरुआत हुआ था। और वारेन हेस्टिंग, तो ये आपका यहाँ पर तो ये तो प्रशासन सुधार संबंधित है। और लॉर्ड कैनिंग जो है ये पहले वायसराय थे, और लॉर्ड रिपन तो प्रेस एक्ट रद्द किया था, लॉर्ड रिपन ने प्रेस एक्ट रद्द किया था। क्वेश्चन नंबर 44, टेलीग्राफ प्रणाली भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड कैनिंग तो वायसराय थे, और लॉर्ड जो हार्डिंग है ये राजधानी स्थानांतरण संबंधित है, इन्होंने राजधानी स्थानांतरण किया था। और लॉर्ड रिपन तो बताया मैंने शिक्षा सुधार थी। अब बात करेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय पुरातत्व विभाग ASI को स्वतंत्र विभाग किसने बनाया था? तो यहाँ पे देखिए मित्रों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 45 में, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन होगा, लॉर्ड कर्जन ही होगा, ठीक है। क्योंकि लॉर्ड रिपन तो प्रेस सुधार से संबंधित है, ये प्रेस सुधार से संबंधित है। और लॉर्ड कैनिंग जो है ये पहले वायसराय थे, आपके पहले वायसराय थे। और लॉर्ड हार्डिंग जो है राजधानी बदलवाई थी स्थानांतरण में। तो आपका पुरातत्व सर्वेक्षण जो है आपका विभाग है, उसको स्वतंत्र विभाग किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने आपको दिया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, कृष्णा आयोग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृष्णा कमीशन वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, जिसमें से ए तो किसान सुधार से संबंधित तो है ही नहीं, ये तो नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग शिक्षा सुधार, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर है, शिक्षा एजुकेशन रिफॉर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, हंटर आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे देखिए जो चारों में जो राइट आंसर है 1882, ये राइट आंसर है, ठीक है। बाकी 1891 में तो फैक्ट्री एक्ट आया था। 1904 में ये 1904 में आपका विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में कि इसका जो राइट आंसर है वो 1904 है। ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था, ठीक है। और 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1909 में ये मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किस वायसराय के समय में हुआ था? कोलकाता से दिल्ली, तो यहाँ पे देखिए चारों में जो राइट आंसर है वो लॉर्ड हार्डिंग, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है मतलब राजधानी स्थानांतरण संबंधित हैं, तो इन्होंने किया था, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया था। और लॉर्ड कर्जन ये तो विभाजन संबंधित है ही नहीं, ठीक है। और रिपन शिक्षा सुधार संबंधित है, शिक्षा सुधार से संबंधित लॉर्ड रिपन आपके ये हैं, शिक्षा सुधार संबंधित हैं। लॉर्ड मिंटो आपको बताया गया था, ये भी 1909 में। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 आज का, मार्ले मिंटो सुधारों में मुस्लिमों के लिए कौन सी व्यवस्था थी? तो यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट प्रोविजन वाज मेड फॉर द मुस्लिम अंडर मिंटो रिफॉर्म। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो करेक्ट है, पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्ट्रेट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक है। तो अब आज के डेट में मित्रों ये पूरा जो है 50 क्वेश्चन का एक कंप्लीट जो हमने आपको इसका आंसर और इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन थे उसको डिस्क्रिप्टिव में आपको समझाया पूरा। तो इसी तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप बेहतर बना पाएंगे अपने एग्जाम के परफॉर्मेंस को। तो यदि आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो लगातार पाने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लगातार चीज़ें आपकी अपडेट होती रहेगी और अपनी तैयारी को आप बेहतर बना पाएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए कि हाँ ठीक है, या किस टॉपिक पे वीडियो हम और लाएँ उसके बारे में बताइए।
और जो है लिंक, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, जिससे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे भी हम शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।